नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है संदीप सिंह। आज की वीडियो है रिव्यू एक सीरीज का जो कि जियो सिनेमा पे फ्री में अवेलेबल है। आपको बीच में 20-20 सेकंड के एड्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सीरीज आपको फ्री में अवेलेबल है। ये सीरीज द सुपर कॉप अविनाश मिश्रा की लाइफ पे बनी है और इसमें रणदीप हुड्डा है, अविनाश मिश्रा का जो कैरेक्टर प्ले किया वो। और इसमें उर्वशी रौतेला हैं, इसमें विदिता बाग हैं, इसमें फ्रेडी दारूवाला हैं, इसमें किरण कुमार हैं, इसमें अध्ययन सुमन हैं, इसमें जो अभी कपिल शर्मा शो में आए थे ना, आगे का नाम भूल गए, नामदेव करके हैं ना जो, वो भी हैं। रणदीप हुड्डा के बाप बने। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं क्योंकि 8 एपिसोड की सीरीज है, सीजन 1 है ये। इसके अगले भी सीजन आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि इन्होंने इसमें क्लाइमैक्स कुछ दिया ही नहीं है इतना खास। तो सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो रणदीप हुड्डा ने एकदम अविनाश मिश्रा को उतार के रख दिया स्क्रीन पे। उर्वशी रौतेला के बीच बीच में थोड़े थोड़े सीन हैं तो वो अच्छे लगते हैं, इतने ख़राब नहीं लगते देखने में। आपको ओवर एक्टिंग नहीं दिखाई देगी उसमें और वो थोड़े आपको सही लगेंगे। तो अगर आप खाली हैं, आपके पास टाइम है, तो एक बहुत ज़्यादा रोमांचक और बहुत अच्छी सीरीज है ये, आप जाके देखें। आपको पता लगेगा कि कैसा कैसा गुंडा राज होता है, कैसी कैसी राजनीति होती है, कैसे कैसे पुलिस वाले बीच में फंसे हुए होते हैं और उन पुलिस वालों को राजनीति में, पॉलिटिक्स में के प्रेशर के अंदर में रहकर भी काम करना पड़ता है और वो अपना काम भी करते हैं। तो कैसे करके पुलिस वाले करप्ट हो सकते हैं और कैसे करके पुलिस वाले ईमानदार हो सकते हैं और कैसे करके पुलिस वालों की फैमिली को भी पुलिस वालों से डर लगता है या वो भी उनको करप्ट ही समझते हैं, ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत शानदार है। ये सीरीज आपको ये भी दिखाती है कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। अगर वो पैसे वाला है, राजनेता है, तो वो किसी को भी मार सकता है, किसी को भी मार सकता है। मतलब हिंदू मुस्लिम ये सब ज़्यादा पैसे वाले हैं ना, ऊपर इनकी पार्टियाँ एक होती है मिली हुई, एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, नीचे आके हिंदू मुस्लिम करते हैं और आपस में हिंदू मुस्लिमों को लड़वाते हैं। और इस सब का शिकार हिंदू मुस्लिम भी होते हैं, बाकी जातियाँ भी होती हैं, क्योंकि नेता तो हर जाति में हैं, तो बाकी धर्म भी होते हैं, हर धर्म में नेता है। तो वो क्या है, इन सब चीज़ों को भी ये सीरीज घेर रही है। इस सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि आपको ये सीरीज हिंदू मुस्लिम करती हुई दिखाई दे, आपको ऐसा लगे कि इन्होंने हिंदुओं का पक्ष ज़्यादा ले लिया या फिर मुसलमानों का पक्ष ज़्यादा ले लिया। ऐसा आपको करती हुई ये सीरीज बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। तो ये सीरीज का जो है प्लस पॉइंट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। और इसमें ये घटना और दिखाई गई है दूसरे या तीसरे एपिसोड में। आप देखेंगे कि एक बार बम रखा जा रहा था अयोध्या में किसी मंदिर में, और वो बम का एक जो तार था, टाइम बम था, बंदर ने काट दिया था। बाद में उस सीन को पॉज करके उसके ऊपर लिखा गया था कि ये मीडिया में नहीं लाया गया था, नहीं बताया गया था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगे इसकी वजह से भड़क सकते थे। लेकिन जब तक एसटीएफ पहुंची, बम स्क्वाड पहुंची वहां पर, तब तक बंदर वो तार को काट चुका था, जिसकी वजह से टाइमर रुक चुका था। तो बम नहीं फटा। राम के मंदिर को आतंकवादी फाड़ने आए, भगवान राम के मंदिर को आतंकवादी फाड़ने आए और नहीं फाड़ पाए। ठीक है, देखिए, मैं राम बोलूँ या भगवान राम बोलूँ, वो हमारे ही हैं, हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम चलते चलते भी राम राम बोलते हैं ना। तो उस चीज़ पे कोई भी अफंड मत होना। ऐसा नहीं है कि मैं तहे दिल से जय सिया राम ठीक है, ऐसे समझ लो बात को। तो ये है, तो ये सीरीज बहुत शानदार है, बड़ा रोमांचक है यार। इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं बताने जाऊँगा ना आपको। तो आपको इसमें क्या होता है, एक पीडब्ल्यूडी अधिकारी दिखाई गई है। पीडब्ल्यूडी होता है ना, जो इनकी एक सीनियर अधिकारी हैं, और वो एक विधायक से रिश्वत लेने के लिए मना कर देती है, विधायक की ड्रग्स छोड़ने के लिए मना कर देती है। तो विधायक का ईगो एम हर्ट हो जाता है। ये इस सीरीज में अभी खुलासा किया नहीं गया, अगले सीरीज में खुलासा किया जाएगा, लेकिन ये ही उसका वो है, उससे क्या कहते हैं, मेन मुद्दा है। इसी वजह से उसमें वो सीन हैपन हुआ। उसमें क्या दिखाया गया है, कानपुर में एक सर्राफा बाजार में एक ज्वेलर्स का परिवार रह रहा होता है। तो उसमें वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की लड़की होती है, जिसका नाम सिया होता है, और जिसका हस्बैंड होता है, उसकी एक छोटी बहन होती है 17 साल की, और उसके पापा होते हैं बूढ़े, और उसकी माँ होती हैं उम्र दराज। जब पापा बूढ़े तो माँ भी उम्र दराज होंगी। इनके घर में नौकर चाकर भी होते हैं, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं ये। और रात को इनके घर की लाइट जाती है, तो लाइट चेक करने के लिए नौकर चले जाते हैं। तब तक घर में 3 गुंडे घुसते हैं, बंदूक और चाकुओं के दम पे इन सबको मारते हैं, पहले कूटते हैं, और बाद में तीनों औरतों का बलात्कार कर देते हैं। उसमें वो बूढ़ी माँ को भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये घर की औरतें बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तो इसमें दिखाया गया कि वो पुलिस वाले कैसे, अभी इस समय पे क्या होता है ना, जब अगर ये
देखो ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, हमारे सामने आते रहते हैं, कुछ इससे मिलते जुलते केस आते रहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, पुलिस वाले इनको गुंडों को पकड़ के इनका इनकाउंटर ऑन द स्पॉट कर देते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ना वो उससे क्या कहते हैं, कानून झाड़ने लगते हैं बैठ के न्यूज़ चैनल पे। कानून झाड़ने लगते हैं इस तरह का कि भैया उनको अदालत के हवाले करना चाहिए था, अदालत उनको सजा देती। मेरे हिसाब से ये है कि अगर किसी ने किसी का बलात्कार किया है तो उसको शूट एट द साइट का ऑर्डर होना चाहिए, पुलिस वाले मार दें, उन पर कोई इंक्वायरी नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि इन्होंने किया है, क्योंकि निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। और अगर इन्होंने किया है, ये क्लियर भी है, उसके बाद भी पुलिस वाले अदालत में ले जाकर उनको भर्ती कर रहे हैं, जैसे निर्भया केस वाले किए गए थे, और फिर उन पर सालों साल केस चल रहा है, उसके बाद उनमें से कोई बच के भी निकल आता है किसी तरह से, तो वो बड़ा मतलब समाज के साथ अन्याय होता है, उन अधिकारियों के साथ अन्याय होता है जो ईमानदारी से खड़े थे। तो इसमें दिखाया गया है रणदीप हुड्डा, अविनाश मिश्रा, उनको घेर के उनको बड़ा बेरहमी से मार के फिर बाद में चौराहे पर टांग देता है। तो जो इनका बाप जो होता है ना, वो नामदेव बने, इनका नाम आगे बोल रहा हूँ, नामदेव जी, वो इनसे खिलाफ रहते थे अविनाश मिश्रा से, तो वो बाद में अविनाश मिश्रा को बोलते बेटा सही किया तुमने, मार दिया उनको, ठीक है। तो मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसी टाइम पे आके मीडिया में पाए करते हैं, वो ना किया करें, क्योंकि ये गलत होता है, और इसमें जाति धर्म भी ना घुसाया करें, वो भी गलत होता है। तो उसमें दिखाया गया है कि ये उस PWD अधिकारी जो होती है उसके अहम को, उसको एकदम नीचा दिखाने के लिए वो विधायक 3 गुंडे भेज के उसकी घर की औरतों के बलात्कार करवाता है। मतलब उसकी लड़की, उसकी ननद, उसकी सास, उसकी समधन का मतलब इनका करवाता है। तो ये मतलब कितना गलत है, एक नेता की कितनी गंदी सोच है। तो ऐसे नेताओं को भी गोली मारने का आदेश होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन क्या है, ऐसे नेता ही देश चला रहे हैं, तो देश तो गड्ढे में कई बार जाता ही जाता है। तो मेरे हिसाब से सीरीज बहुत अच्छी है, इसके सीजन 2 का इंतजार रहेगा मुझे। सीजन 2 आए तो मज़ा आएगा देखने में। मैंने सीजन 1 देख लिया है, तो आप भी जाइए देखिए। जियो सिनेमा पे फ्री में अवेलेबल है इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा द सुपर कॉप। मज़ा आएगा देख के आपको। मज़ा ना आए तो इधर कमेंट सेक्शन में आके बता देना कि नहीं आया मज़ा, गारंटी मेरी है। 10 में से 8.3 की IMDb रेटिंग है इसकी सीरीज़ की। बहुत शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद सीरीज है। तो हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ या किसी अलग इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए हम लेंगे आपसे विदा और मिलेंगे अगली वीडियो में। तो राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, खड़ी खंबा, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो।